हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है ना। ये आपका प्रैक्टिस सेट 8वां रहेगा बिहार शिक्षक भर्ती का। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, यहाँ पर लिंक आ रही है, वहाँ से देख सकते हैं। पूरे प्लेलिस्ट मैंने बनवाया है, क्रम वाइज एकदम सीरियल में है। उन सबकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टोटल मैं आपके लिए 80 क्वेश्चन लिया हूँ। 41 से क्वेश्चन स्टार्ट है, 120 तक जाएगा। 80 क्वेश्चन है, इसमें मैं कवर करूंगा क्वेश्चन जो कि रिलेटेड रहेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, भूगोल और पर्यावरण, मतलब मैथ और रीजनिंग छोड़कर पूरा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका 41 जो कि रहेगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो है वो आपका जोधपुर में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका 42। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस, डबल फॉल्ट एकदम दिमाग में रखे रहिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभिकथन से रिलेटेड है तो 43। आ जाओ भाई, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये रहा आपका 43। ठीक है, कह रहा है अभिकथन है, और अभिकथन चलो पढ़ते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है। बिल्कुल सही बात है, अभिकथन तो एकदम सही कह रहा है कि मतलब अब डीजल और पेट्रोल की जगह पर सीएनजी गाड़ियां आ रही हैं। अगला क्या कह रहा है, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ साथ सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। दोनों बात एकदम सही है, और आर जो है वो इसकी व्याख्या भी कर रहा है एक ही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा, सीएनजी के बारे में दोनों बातें लिखी थी और ये इसका सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 43 का फर्स्ट। चलो 44 देखते हैं क्या करा। गुब्बारों में 44, ये रहा आपका, बड़ा कर दिया मैंने। 44 मौसम या गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है, या गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है। कौन सी गैस होती है भाई, तो हीलियम। ठीक है, हीलियम जो होती है मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है। ठीक, गड़बड़ मत करिए, हीलियम आपका करेक्ट होगा 44 का। 44 हो गया, चलो 45 देखते हैं। 45 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है। तो कौन है भाई पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण। तो जो मुख्य कारण होता है भाई, जानते ही हो आप, वनों की कटाई होता है। ठीक है, जितना हम वृक्षों को काटेंगे तो ये वनों क्या होगा, असंतुलन आएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी में। तो 45 हो गया। 46 बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, 46 हो गया। 47 पर चलो देखते हैं। 47 ये रहा आपका, क्या कह रहा है, कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। कौन सा भारत का शहर पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है, तो ये आपका सूरत होगा करेक्ट ऑप्शन। सूरत जो स्टेशन है वो बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। ठीक है, 48 विश्व की सबसे गहरी झील आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व की सबसे गहरी जो लेक है वो कौन सी है, बैकाल लेक है। ठीक है, चलो 48 का थर्ड। 49 देखते हैं क्या। 49 कह रहा है लोकटक झील जो है वो किस राज्य में है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोकटक झील है वो आपका मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर। ठीक है, अगला जो है आपका 49 हो गया ना। हाँ, 49 का सेकंड मैंने बता ही दिया। 50 चलो देख लेते हैं। तो ये पास्चुराइजेशन से रिलेटेड पूछा जा रहा है। पास्चुराइजेशन क्या होता है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से इसको। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। 50 दूध के सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या है ना। तो जो पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। मतलब क्या करते हैं हम, 70 डिग्री पर दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर अचानक से हम क्या कर देते हैं, उनका भंडारण कर लेते हैं। ठीक है, अचानक से 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए दूध को गर्म करना और फिर उनका आपका भंडारण कर लेना, यही आपका पाश्चुराइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 51 कौन सा खेल
कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है? तो जो मुक्केबाजी होती है वो आपका रिंग में खेला जाता है, ठीक है। तो 51 का फर्स्ट। कबड्डी भी नहीं होता, स्केटिंग भी नहीं होता, बास्केटबॉल भी नहीं रिंग में होता, मुक्केबाजी होता है, ठीक है। 51 का। 53 देख लो भाई। 51 हुआ ना, 52 अभी बाकी है। 52 कह रहा है हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो सबको पता होगा भाई, विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम से रिलेटेड होता है, हड्डियों से रिलेटेड होता है, ठीक है। 53 जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की है? ठीक है, तो किसने किया था भाई दक्षिण एशिया की यात्रा? तो ये किया था महावीर स्वामी, महावीर ने, ठीक है। महावीर पूरा नहीं लिखा है, तो 53 का आपका सेकंड हो जाएगा जैन दर्शन की शिक्षा के लिए, ठीक है, जैन दर्शन की शिक्षा के लिए। अगला 54 पढ़ो क्या कह रहा है। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र आता है? तो कौन सा भाई है टाइगर रिजर्व? तो ये आपका है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र आता है। तो 54 का फर्स्ट। चलो भाई 55 देखते हैं क्या कह रहा है। 55 जस्ट अ मिनट, ये रहा 55। क्या रहा है, किसके शासनकाल में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था खालसा सेना का गठन? तो ये रणजीत सिंह के शासनकाल में, ठीक है, खालसा सेना का गठन किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन रणजीत सिंह होगा, ठीक है। 55 का 4। 56 चलो देख लेते हैं। 56 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। 56 का सेकंड। 57 चलो देखते हैं। 57 कह रहा है भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में भाई राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो उस हिसाब से उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 57। 58 देख लेते हैं। 58 क्या कह रहा है। 58 आपका जो होगा, निम्नलिखित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो है आपका, वैशाली का स्तूप भी है, अशोक, हाँ। ये जो होगा रूमटेक मॉन्स्ट्री है ना, रूमटेक जो मॉन्स्ट्री है ये आपका बिहार में नहीं है, ठीक है। 58 का सेकंड। 59 चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 59 रहा ये आपका। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं भाई। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो गुल मेहंदी के बीज फटक कर बिखरते हैं, बात तो एकदम सही है। कमल के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, ये बात सही नहीं है। तो उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कपास के बीज पशु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से, ये भी बात एकदम सही है। और बरगद के बीज पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे, ये भी बात सही है, ठीक है। तो उस हिसाब से केवल जो ऑप्शन बी है, मतलब ऑप्शन 2 है 59 का, वही आपका क्या हो जाएगा, गलत है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते नहीं है, ठीक है। चलो भाई 60 क्या कह रहा है। 60 तो लोग कूट वाले हैं, तो देख लेते हैं, कई सारे इसमें होंगे सही। चलो क्या रहा है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, बात तो एकदम सही है भाई। अगला क्या कह रहा है, खाद पौधों या जंतुओं में अपशिष्ट से प्राप्त होता है, ये भी बात एकदम सही है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। तो उस हिसाब से तीनों ऑप्शन सही हैं। तो अगर तीनों ऑप्शन सही हैं तो कौन सा ऑप्शन मेन सही होने वाला है? तो ये आपका ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, खाद के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो 60 का 4। 61 चलो देखते हैं क्या कर रहा है। 61 आपसे पूछा जा रहा है बाढ़ का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? तो भारी वर्षा भी होती है, बाद में अचानक पानी छोड़ना ये भी हो सकता है, निम्न स्तरीय भूमि ये भी हो सकता है। तो उस हिसाब से बाढ़ का जो प्रमुख कारण होगा ये उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। 62 कह रहा है बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? तो 62 आपका बीज जो है वो जल की भी जरूरत है, हवा की भी, सूर्य के प्रकाश की भी, सबकी जरूरत है। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। छाया होती है, आपसे पूछा जा रहा है छाया जो होती है वो कैसी होती है? तो छाया आपकी रंगीन नहीं होती, सफेद भी नहीं होती है, काली होती है। छाया कैसी होती है? काली। तो 63 का थर्ड हो जाएंगे। 64 अगला पूछा जा रहा है मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो काफी फेमस क्वेश्चन है, आपकी बिहार से संबंधित है, ठीक है। 64 का थर्ड। 65 पृथ्वी का उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। अगला 65 के बाद 66 खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो खाद्य तेल सरसों जो है वो
खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये आपका बीज से प्राप्त होता है सरसों। ठीक है, 66 का फर्स्ट। 67 क्या कह रहा है भाई, चलो देख लेते हैं, जस्ट मिनट, चारों ऑप्शन देखें ताकि टिक करने में आसानी हो। हाँ, कह रहा है मृदा की ऊपरी परत होती है, तो मृदा की ऊपरी परत मृदु होती है, बात तो सही है। सरंध्र होती है, ये भी सही है। कम जल धारण करने वाली होती है, ये एकदम नहीं होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि ए और बी दोनों अगर सही है तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि मृदा की जो आपकी सबसे ऊपरी परत होती है वो मृदु भी होती है, संरंध्र भी होती है। ठीक है, तो 67 का फर्स्ट। 68 क्या कह रहा है, मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है, मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है, मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है। क्या करेक्ट होगा भाई इसका, तो ये आपका त्वचा तो होती नहीं कठोर, कोशिका भी नहीं, खोपड़ी जो होती है वो बहुत कठोर होती है। ठीक है, तो 68 का आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, 68 का थर्ड। चलो 69 देख लेते हैं क्या कह रहा है। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, तो जीवाणु द्वारा पंडित का टीका न्यू है, जो इसमें टाटा आता है वो सारे होते हैं, तो हैजा भी है, पंडित का टीका न्यू है में हैजा भी आ गया, क्षय रोग टीबी होता है, तो इस हिसाब से सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, 69 का 4। ये ट्रिक वाली वीडियो भाई प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख लेना। ठीक है, 70 देखो, 70 क्या कह रहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं, तो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन जो होती है उसको वृत्त भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त भूमध्य रेखा। ठीक है, तो 70 का 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। 71 क्या कह रहा है, जलने में सहायता करने वाली गैस है, ये कहा जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होता है, तो कौन सा सही होगा। चलो अदर ऑप्शन देखते हैं, तो 71 जलने में सहायक गैस, 71 चलो ऑप्शन देख लेते हैं, जलने में सहायक गैस, तो जलने में आपका सहायक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन में नहीं, क्लोरीन भी, ऑक्सीजन, जलने में कौन सहायता करता है, ऑक्सीजन, तो 71 का 4 सही हो जाएगा। 72 चलो देख लो, 72 कह रहा है इनमें से जो बीज से नहीं उगाया जाता। ठीक है, जो बीज से नहीं उगाया जाता वो क्या है, तो आपका गुलाब जो है वो बीज से नहीं उगाया जाता है, नारियल उगाया जाता है, मटर भी उगाया जाता है, कपास भी उगाया जाता है बीज से। ठीक है, तो उस हिसाब से 72 का आपका फर्स्ट सही हो जाए। 73 चलो देख लेते हैं, 73 कूट वाले हैं भाई, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना। जीव से संबंधित कह रहा है, नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, अच्छा चुनाव करना है, तो 73 है ना। हाँ चलो देख लेते हैं, यह शर्करा को नहीं भाई, शर्करा को मान में कहाँ बदलती है, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। खाने में लार मिलाती है, हाँ ये बात तो सही लग रहा है मुझे। ठीक है, ये बात तो सही है। इसकी सतह पर लार ग्रंथि, ये भी नहीं होता। खाने में स्वाद का पहचान, बिल्कुल सही बात है, तो उस हिसाब से बी और डी मुझे सही लग रहा है, तो बी और डी ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 73 का 3। चलो 74 देख लो, 74 निम्नलिखित में से कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है, कह रहा है कौन सा है जो फसल को बर्बाद नहीं करता है, तो जानवर तो कर ही देंगे भाई अगर मौका मिल जाएगा, पालतू पशु भी कर देंगे, खाद जो होगा ये कभी बर्बाद नहीं करेगा बल्कि और फसल की हेल्प ही करता है, तो 74 का 2। चलो भाई 75 देख लो, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है, तो विश्व विकलांगता दिवस जो आपका मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विकलांगता दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 76 क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कुमार गुप्त थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक, 76 का। उसके बाद 77 देख लो, कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उनका पोषक तत्व क्या होता है भाई, क्या फर्क डालता है, अपेक्षाकृत कम हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है, बढ़ जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कम ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम तापक्रम पर। ठीक है, तो 77 का 3। चलो 78 पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है, तो पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है, तो आपका खनिज लवण प्राप्त करता है। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है, खनिज लवण। ठीक है, 79 चलो देखते हैं। 79 कह रहा है फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि चमड़ा और रबड़ पानी से नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें हवा भरी होती है ना, हवा भरी होती है, इस वजह से फुटबॉल जो है वो पानी में तैरता है, तो 79 का 2 हो जाएगा। चलो भाई 80 देखते हैं क्या कह रहा है, 80 उधर ही होगा, जस्ट अ मिनट, आ जाओ भाई 80 ये रहा आपके सामने।
नरोरा, नरोरा परमाणु संयंत्र पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। तो नरोरा भाई एक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र है। ठीक है, चलो मानस, माना ने मेरी असम का काजी, है ना, तो मानस आपका कहाँ हो जाएगा, असम में है। ये भी ट्रिक वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख लेना भाई, ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पर लिंक दे दूंगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में स्थित है, कौन सा है भाई सबसे ठंडा स्थान, तो अंटार्कटिका है। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में है। 82 का आपका सेकंड। चलो 83 देख लो क्या कह रहा है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है। कौन है भाई, बायोगैस। जो बायोगैस होता है वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का मिश्रण होता है। तो 83 का फर्स्ट। चलो 84 देखो, 84 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भाई ये तो हर कोई बता देगा, राष्ट्रीय पक्षी कौन, मोर हो जाएगा। ठीक है 85। आ जाओ भाई, चिमटा है, तो चिमटा किस तरीके का आपका पूछा जा रहा है, क्या है, तो चिमटा उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई, तो ये प्रथम श्रेणी लीवर का उदाहरण है। कौन, चिमटा आपका, नहीं एक मिनट, चिमटा उदाहरण है, प्रथम श्रेणी नहीं होगा ये, शायद मुझे पूरा ऑप्शन पढ़ लेने दो। चिमटा प्रथम श्रेणी नहीं, अगला द्वितीय श्रेणी, ये भी नहीं होता है, दोनों तरफ होता है ना ये चिमटा ऐसे करके, तो उस हिसाब से आपका ये तृतीय श्रेणी लीवर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है 85 का आपका थर्ड वाला करेक्ट होगा, तृतीय श्रेणी का होता है आपका चिमटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई 86, हाँ 86 पर आ जाओ। 86 कह रहा है, जस्ट अ मिनट, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। इनमें नेप्थिन्स सबसे मशहूर है। यह पौधों भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो ये नेप्थिन्स जो पौधा होता है ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय में आपका नेपेथिन्स आपका जो पौधा है ये पाया जाता है। कीड़ मकोड़ों को पटाकर कह रहा हूँ, पचाकर जो करता है वो खा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे। 86 का आपका 4 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 87 देखो क्या कर रहा है, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है। तो भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस दिशा में घूमती है, तो चलिए पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जो है पश्चिम, इसके साथ पृथ्वी और एक ग्रह है, देखते हैं कौन बताता है कि पृथ्वी इसके साथ और एक ग्रह है जिसकी गति है पश्चिम से पूरब, बाकी सब पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है 87 का फर्स्ट। चलो 88 देख लो। 88 का ना, निम्नलिखित में से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है। तो कौन सा ऐसा कार्य है भाई जिससे हृदय की धड़कन तेज होगी, सोने से तो नहीं होगी, टहलने से नहीं, सबसे ज्यादा हृदय की धड़कन जो तेज होगी वो दौड़ने से होगी। ठीक है, तो 88 का थर्ड। चलो 89 जल्दी जल्दी निपटाते हैं। 89 कह रहा है, मिड डे मील मध्याह्न भोजन किन बच्चों को दिया जाता है। तो मिड डे मील आप जानते हो कि 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो 89 का आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, 89 का थर्ड। हाँ 90 चलो देख लो, कह रहा है आग के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो आग के बीज का प्रकीर्णन जो होता है वो हवा द्वारा होता है। कैसे होता है भाई, हवा द्वारा आग के बीज का प्रकीर्णन होता है। तो 90 का आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु नहीं चाहिए। मतलब हरे आप कैसे समझ सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो CO2 को होती है, सूर्य के प्रकाश की भी होती है, खनिज लवण की नहीं होती, जल की होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है 91 का थर्ड। 92 चलो देख लेते हैं। 92 क्या कह रहा है भाई, किस पौधे की पत्तियों से नया पौधा निकलता है। कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों से नया पौधा निकलता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये नींबू तो नहीं होता है, गुलाब भी नहीं, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, गुलदाउदी ऐसा कुछ नहीं, पत्थर चट्टा जो होता है इससे आपका पत्ती से नया पौधा निकलता है। ठीक है 92 का 4। 93 देखो, छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई है वो किस पर निर्भर करती है। छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश पर ही निर्भर करती है। लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन, प्रकाश के स्रोत के आकार पर, जी नहीं ऐसा तो नहीं होता है, स्रोत से कोई लेना देना नहीं। प्रकाश के चमकीलेपन से तो कोई और मतलब नहीं। वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के हाँ कोण पर निर्भर करता है, ये बात तो सही। जैसे आप देखते हो, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ से जब सन की लाइट पड़ती है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई खड़ा है व्यक्ति, ठीक है, अब सन की लाइट अगर यहाँ पर पड़ी एकदम सुबह सुबह तो देखोगे पहले परछाई इतना जाती है, फिर जैसे जैसे प्रकाश एकदम सीधा होता है परछाई छोटी होती जाती है, और दूर से पड़ता है तो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कोण आपका
कह सकते हो कि एक तरीके से कोण के हिसाब पर आपका जो लंबाई है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 93 का थर्ड। ठीक, सूर्य के प्रकाश से ही आप इसको कंपेयर करते थे। सुबह देखो कितनी बड़ी परछाई पड़ती है, दोपहर में कितनी बड़ी पड़ती है और शाम को कितनी बड़ी। ठीक है, तो 94 चलो देखते हैं। ठीक है ना, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। कौन सा, ये ध्यान दीजिएगा, 93 का थर्ड मैंने बताया है। ठीक, 94 देखो, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है वो पूछा जा रहा है। तो वायुमंडल का मुख्य घटक आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो 94 का फर्स्ट। 95 चलो देख लेते हैं भाई, ऋग्वेद किस भाषा में कहा है ये पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद आपका वैदिक संस्कृति में है। ठीक है, ऋग्वेद आपका वैदिक संस्कृत में है। ठीक है, 95 हो गया। चलो 96 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया, ये पूछा जा रहा है। तो काफी फेमस है, सबको पता भी होगा, सारनाथ करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है, इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक नहीं है तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये नहीं है। ठीक है, शुंग जो है ये मौर्य वंश का नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार भी है और अशोक भी है। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का आपका बिंदुसार था और बिंदुसार का अशोक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्रम है। क्लियर, 97 का सेकंड। हाँ, बिंदुसार ही था, हाँ बिल्कुल। अगर गलत होंगे तो भाई बता देना कमेंट करके। 98 देखो क्या कह रहा है। 98 कह रहा है, मैं डैश के मोलन गांव से आया हूँ। तो मोलन गांव देख लेंगे कहाँ है। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश होती है। अच्छा, बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो बांस उसका यूज कहाँ पर किया जाता है भाई, तो ये असम में किया जाता है। ठीक है, यहाँ बारिश होती है बांस के खंभों पर। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो भाई, तो ये हो जाएगा असम। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। 98 का 4 हो गया ना। हाँ, 99 देख लेते हैं। 99 चीनी यात्रा फाहियान भारत की यात्रा किसके समय में आया था। तो फाहियान ने पूछा जा रहा है किसके समय में आया था। तो ये आपका जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के। और एक और है वेनसांग। वेनसांग देखो ऐसे याद कर सकते हो, वेनसांग में हार है तो हर्षवर्धन। ठीक है, यही तो पूछा ही जाता है, वेनसांग, हर्षवर्धन, फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। ठीक है, तो 99 का थर्ड। 100 पूछा जा रहा है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये पूछा जा रहा है। तो सरोजिनी नायडू। क्या करेक्ट होगा, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। अगला क्या है, भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है। किस स्मारक से भाई चुना है, तो सारनाथ से चुना है। ठीक है, स्मारक से। ठीक है, सारनाथ स्मारक से अपना राष्ट्रीय चिन्ह चुना है। ठीक है, नाथुला दर्रा आपसे पूछा जा रहा है भाई, रास्ता प्राचीन काल के किस नाम से जाना जाता है। तो नाथुला पास, ये जो है आपका सिल्क मार्ग, किस नाम से जाना जाता है, सिल्क मार्ग, नाथुला दर्रा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगला 103 क्या कह रहा है भाई, चलो नीचे दिए गए कथन है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो कथन, हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। कुछ हद तक तो बात सही लग रहा है, बहुत कुछ कह सकते हैं भाई आंखों से। 103 चलो आगे देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। 103 अगला कह रहा है, छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं चेहरे हाथों से। बात तो एकदम सही है भाई, दोनों सही बात है। ठीक है, आंखों से भी कहते हैं और छोटे बच्चे तो बोलने से पहले कितना कुछ कहते हैं चेहरों से और हाथों से। बिल्कुल सही बात है, तो उस हिसाब से आपका दोनों सही हो जाएगा। हाँ भाई, तो दोनों सही हो जाएगा। 103 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, 104 तो लो देखो क्या कह रहा है, हवा चोब या फिर ड्रमस्टिक द्विफल मोफिल जिसको बोलेंगे कि बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है। क्योंकि क्या होता है भाई, हवा जो होता है चोब और द्विफल के बीजों को लंबी दूर तक ले जाती है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि सपच्छ बीज होते हैं। ये कैसे बीज होते हैं, सपच्छ। ठीक है, तो सपच्छ जो बीज होते हैं, सपच्छ बीज कौन कौन से हो जाएंगे, चोब हो जाएंगे, द्विफल हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के बीजों को हवा जो है वो दूर तक ले जाती है। ठीक है, 104 का फर्स्ट, भूलिएगा नहीं भाई।
105 क्या रहा है, भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? तो किसे है भाई, काफी फेमस क्वेश्चन हो जाएगा, सबको पता भी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को छपवाने का अधिकार है मुद्रा। 105 का पहला। 106 देखो भाई क्या कह रहा है, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रयोगशाला का नाम बताओ। तो कौन सी भाई प्रयोगशाला जो राजा सवाई सिंह द्वारा बनवाई गई थी? तो ये आपकी जंतर मंतर, कौन सी है, जंतर मंतर है। ये इसे किसने बनवाया था? तो राजा जवाई सिंह ने। ठीक है, करेक्ट है, चलो भाई जी हाँ। 106 का तीसरा हो गया ना। 107 कथन वाला है, तो चलो देख लेते हैं कथन के हिसाब से कौन सा सही होगा। 107 कथन 1 क्या कह रहा है? कथन 1 कह रहा है आपका स्थानीय स्तर पर गाई और सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए। बात तो सही है भाई, स्थानीय स्तर पर हाँ बिल्कुल करना चाहिए। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। एकदम सही बात ये बोल रहे हैं। तो अगर जो दोनों बात अगर आपको सही ही लग रही है और तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्थानीय भाषा के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। ठीक है, नहीं एक समय बाद लोग भूल जाएंगे और सब अंग्रेजी ही बोलने लगेंगे। ठीक है, 107 का पहला सही हो जाएगा। 108 चलो देख लेते हैं। 108 क्या कह रहा है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? तो रुपया नाम किसने दिया था भाई? तो शेर शाह सूरी ने। इसी ने जीटी रोड भी बनवाया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, इसको सड़के आजम के नाम से जाना जाता था, फिर अंग्रेजों ने इसको जीटी नाम दिया था। ठीक, भूलिएगा नहीं भाई। तो 108 का तीसरा हो गया। चलो 109 तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी हो सकती है? तो बताओ भाई, तंबाकू चबाने वाले कैंसर हो सकता है तंबाकू चबाने से। ठीक है, पूछ रहा है लीप वर्ष कितने दिन का होता है? तो लीप वर्ष आपका जो होता है वो 366 दिन का होता है। ठीक है, अगला क्या है भाई देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा जा रहा है। तो उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है, साथ ही साथ नहीं उर्वरा शक्ति कहाँ बढ़ेगा भाई? और बहुत अधिक प्रयोग उर्वरकों का अच्छा नहीं होता है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए जैविक खाद के स्थान पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद के नहीं भाई, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, जैविक खाद ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। ऐसा भी कोई खास ज़रूरी तो बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दोगे तभी उर्वरता बनी रहेगी। उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल शोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ये बात आपका सही लग रहा है। ठीक है, तो 111 का आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। 112 चलो देख लो क्या कह रहा है। 112 लाखों वर्षों पहले पौधे और जानवर के दफन किए गए उनके अवशेषों को किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो लाखों वर्ष पहले दस गए थे। ठीक है, अगला कह रहा है कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था नरसिम्हा ने। किसने कराया था सूर्य मंदिर का निर्माण? तो नरसिम्हा ने कराया था। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, हाल ही में खोजे गए ग्रहिका 316201 का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है? तो बताओ भाई किसके नाम पर रखा गया? तो मलाला यूसुफजई के नाम पर ग्रहिका 316201 रखा गया है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो 115 देख लेते हैं भाई, लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम लोग। 115 कह रहा है भारत सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन कौन सी योजना शुरू की है? तो ये तो सबको भी पता भी होगा भाई। तो सहज योजना के तहत आपका एलपीजी कनेक्शन संबंधित है। ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेट प्रदान किया गया है? किसे किया गया है भाई? तो ये किया गया है पाकिस्तान को। ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएट मेंबरशिप प्रदान की गई है? तो पाकिस्तान को की गई है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात ये नहीं है। ठीक, चलो 117 क्या कह रहा है, भारत में भारत में कह रहा हूँ, इसमें से कौन सा युग्म सही है ये पूछा जा रहा है। तो विटामिन ई आपका प्रजनन से है, बिल्कुल सही बात है। आपका विटामिन ए जो है वो प्रजनन से है, इसकी कमी से नपुंसकता होता है। बी से रिकेट्स, ऐसा एकदम नहीं होता है। बी से बेरी होता है। सी से आपका रतौंधी नहीं स्कर्वी होता है। ए से आपका रतौंधी होता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इधर उधर दिया हुआ है, खाली विटामिन ई प्रजनन आपका सही है। 117 का पहला वाला। चलो 118 देख लो भाई क्या है। 118 आपका
कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, चलो देखते हैं। तो कह रहा है शेर के अगले पैर के नखर छोटे होते हैं जिन्हें पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, होता भी नहीं है। हिरन के लंबे कान उसके शिकारी की गतिविधि हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, चौकन्ने रहते हैं लोग। हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 108 का आप देख सकते हो बी और सी सही है, तो बी और सी के अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 108 का। 119 देखो, 118 के बाद 119 क्या कह रहा है भाई, पक्षियों की उड़ान के लिए अनुकूल क्या है? तो उनकी जो भाई हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। बाकी मैं देख लेता हूँ कौन सा सही होगा। शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डियां, देखो पहला ही ऑप्शन लिखा है। अगर उनके शरीर को ढकने वाले पंख, बिल्कुल सही है भाई, उड़ने में सहायक होते हैं। मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायता, बिल्कुल सही बात है। मजबूत मांसपेशियां, सब कुछ तो सही ही लग रहा है इसमें, तो अगर सब कुछ सही है तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, उड़ने में ये सारे मदद करते हैं। अगला, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है भाई? तो हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा जो होती है वो 12 ग्राम पर डीएल। ठीक है, क्या होगा डीएल? टेक का लीड क्या होगा भाई? डीएल तो मुझे पता नहीं है क्या है, बट 12 ग्राम अपॉन डीएल, इतना न्यूनतम हीमोग्लोबिन मनुष्य को जरूरी होता है। ठीक है, तो ये था भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 8। कहीं भी कोई डाउट रह गया हो या कहीं मेरे से कोई मिस्टेक हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या मुझसे कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर मुझसे आपको चाहिए तो आप बताएं। वैसे मैं सोच रहा हूँ जिस दिन प्रैक्टिस सेट आपका ओवर हो जाएगा तो मैं एक मैथ की मैराथन ले लूँ और एक मैं रीजनिंग की मैराथन ले लूँ, उसी में से ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा चाहते हो तो भाई कुछ ना करना, खाली 7 टाइप कर देना। 7 आप टाइप कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मुझसे ये चाहते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।